गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है विश्वास से भक्ति का आनंद। कि मनुष्य के जीवन में अध्यात्म की बहुत ज़रूरत है। इससे उसमें मानवीय गुणों की वृद्धि होती है। अध्यात्म जीवन जीने की वह शैली है जहाँ इंसान पशुता से ऊपर उठकर इंसान बनने का गौरव प्राप्त करता है। जीवन में जहाँ तर्क समाप्त होता है वहाँ आध्यात्मिक आस्था व श्रद्धा शुरू होती है। मन में अटूट विश्वास उस शक्ति के प्रति जो बहुत गम्य है जागृत होती है। अंतःकरण में एक व्याकुलता उत्पन्न होती है जो इस शरीर में स्थित आत्मा की प्यास को प्रकट करती है। यही कारण है कि मनुष्य पेड़ पौधे ईंट पत्थरों तक के सामने नतमस्तक होता है, सभी के प्रति आस्था और विश्वास रखता है कि शायद मुझे इनसे आत्मा के निज घर परमात्मा का पता मिल जाए। लेकिन मनुष्य को हर तरफ मायूसी ही मिलती है। मन में उठने वाले प्रश्नों को समझ नहीं पाता। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और अंत में कहाँ जाना है। इनका हल बहुत ही मुश्किल है। साध संगत जी, ये कैसी विडंबना है। मनुष्य भौतिक पदार्थों की होड़ में लगा हुआ है। उनके क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए बेचैन हो उठता है। अपनी दिल्ली तसली को अपने आराध्य देव की संगति में कुछ पल का सुकून महसूस करता है। फिर वही हाल अशांति की ही हर तरफ पाता है। यह कैसी आस्था है। सिर चरणों में झुकाकर मन डवाडोल है। जब तक आत्मा की गहराई में श्रद्धा और विश्वास का अंकुर नहीं फूटता है, आस्था की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि आस्था हमारे मन में हर पल विचारों को श्रद्धावान बनाकर विश्वास की कसौटी पर निकारती है। मन में उठने वाले विचारों की दिशा का बहाव क्या है, इसी से हमारे कर्मों में बदलाव होता है। आस्था हमारी उसी के प्रति होती है जो हमें अपना हितैषी लगे। इसमें माँ बाप, गुरु और अच्छा दोस्त भी हो सकता है। लेकिन सदृढ़ आस्था विचारों की गंदगी के साफ होने के बाद पनपती है। हालांकि मन में उठने वाले भाव हमारे विचारों का पुलिंदा होते हैं, जो हमारी आंतरिक ऊर्जा को क्रियाशील करते हैं। इसी से जीवन की दिशा में बदलाव आता है। यदि जीवन में सच्चा सद्गुरु मिल जाए, फिर मन के भाव की दिशा बदल जाती है। आस्था सद्गुरु के प्रति कितनी प्रबल है, इसका पता हमें मुस्बित होने पर चलता है। यही आस्था हमारी सोई हुई शक्ति को जागृत करती है। आस्था और विश्वास का अटूट रिश्ता है जो मनुष्य के जीवन की दिशा को तय करता है। आस्था के बिना विश्वास भी अधूरा है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहरें होती हैं, सतगुरु के प्रति समर्पण जो जीवन में अपनाने से बढ़ता है। यदि
एक बार इस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो फिर कितनी दूर मंजिल हो निकट लगने लगती है। भक्त हनुमान की आस्था प्रेम और विश्वास ही था जिसने महासागर को पार करने की शक्ति जागृत कर दी और उनके साथ रहने वाले उनकी ताकत और विचारों को नया मोड़ दिया। आज भी महान भक्त हनुमान के मंदिर भगवान श्री राम से ज़्यादा बताए जाते हैं। ये वरदान स्वयं श्री राम जी ने दिया था कि तुम्हारी पूजा दुनिया में आस्थावान विश्वासी भक्त के रूप में की जाएगी। जिसके हृदय में सद्गुरु ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर देता है, आस्था और विश्वास का झरना उसके मन में फूट पड़ता है। जीवन के सारे नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। प्यार, दया, करुणा, प्रेम, शांति का माहौल बन जाता है। यदि पूर्ण सद्गुरु नहीं मिला, वह ब्रह्मोपहर में पस कर रह जाएगा। साधुसंगत जी, आस्था और विश्वास आत्मिक गुणों से उत्पन्न वह अवस्था है जो सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति परमात्मा के साथ सद्गुरु की कृपा दृष्टि से हृदय में जागृत होती है। यह सहज और सरल अवस्था पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति से ही संभव है। हमारा अस्तित्व बहुत हद तक हमारी प्रकृति या परमात्मा पर निर्भर है। अब हमारे मनों में आशंका बनी रहती है कि परमात्मा की जो ऊर्जा या चेतना शक्ति है, वास्तव में वही परमात्मा है। हमारा विश्वास इस सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति को स्वीकार करने के लिए विवश कर देता है, क्योंकि यह चेतन तत्व जो संपूर्ण सृष्टि के चराचर जगत को अपनी ऊर्जा प्रदान कर सौंदर्यपूर्ण और गतिशील बनाए रखता है। निरंकारी मिशन आज इस सत्य की पहचान कराकर एक दूसरे के प्रति प्रेम, मिलवतन, एकत्व के भाव को विश्व में फैला रहा है। जो इस प्रभु परमात्मा निराकार के आगे जितना स्वयं को समर्पित कर देता है, उतना उतना वह ऊंचा उठता जाता है। प्रभु के बंदों से जब तक प्रेम नहीं किया जाएगा, तब तक प्रभु की खुशी नहीं मिलेगी। परमात्मा से प्रेम होने पर भक्त की इमारत ज्ञान की नींव पर टिकती है। परमात्मा का भक्त के हृदय में निवास होना आवश्यक है। जिसके मन में जीवन में निवास कर लेता है, उसके हर कर्म में प्रेम छलकता है। प्रेम से प्रभु भक्ति पैदा होती है, और जब भक्ति जीवन में आती है, हर तरफ परमात्मा के अतिरिक्त शेष नहीं रह जाता। तब सर्वत्र प्रेमा भक्ति के ही दर्शन होते हैं। सत्संगत जी, प्रेम की धरातल पर ही ज्ञान रूपी फसलें हरी भरी नजर आती है, और उसी में भक्ति मुक्ति का फल लगता है। 3 तरह के ठोस, द्रव और गैस पदार्थों से प्रेम नहीं, प्रभु और इसकी संतानों से प्रेम ही वास्तविक प्रेम है। प्रेम से ही जीवन में स्पंदन लहर खुशी झलकने लगती है। जिसके प्रति प्रेम का भाव होता है,
वही बार बार याद आता है, वही भक्ति रस बनकर छलकने लगता है। प्रेम हृदय से प्रकट होता है और प्रेम के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। पूजा हम करते हैं तो किसकी करते हैं? उसी की जिसके बारे में पूर्ण जानकारी हो। हम उनकी पूजा करते हैं जिनकी पूरी जानकारी हो। प्रेममय भक्ति करने वाले भक्तों को संसार युगों युगों से आदरपूर्वक याद करता आ रहा है। सबरी, मीरा, केवट, नामदेव, तुकाराम जी आदि संतों को भक्तों का जीवन प्रेमा भक्ति से भरा हुआ था और वही आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमारा जीवन भी वैसा ही बना रहे हैं। साथ संगत जी, हमें भी सतगुरु माता जी के आदेशों को मानकर उनके बताए हुए मार्ग वचनों को अपने जीवन में उतारना है और सदा सेवा सत्संग सुमिरन से जुड़कर भक्ति करते जाना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।